सभी सदस्यों से निवेदन है कि सभी लोग जो है गांधी भवन पर जो हम लोग अनशन करने जा रहे हैं वहाँ पर काफी लोग एकत्रित 9,000 मकानों में रहने वाले लोग परेशान हैं। इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इन लोगों ने रोड जाम की, लगातार मिन्नतें की सरकार से, लेकिन इनको राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में पहले विधायक, बाद में सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य हमारे बीच में हैं। प्रदीप जैन साहब, आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात दिल्ली में है, महायोजना जल्द लागू हो जाएगी, लेकिन क्या आप इन लोगों के किसी दल को ले जाके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनको राहत दिलाने का प्रयास करेंगे? अभी हाल ही में चूंकि एनजीटी अपने आप में हाई कोर्ट ये लोग जा चुके हैं, हाई कोर्ट से इन लोगों को राहत नहीं मिली है, चूंकि एनजीटी हाई कोर्ट से बड़ा कोर्ट है और उसके ऊपर केवल सुप्रीम कोर्ट ही काम कर पाएगा। अवस्थी जी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन की और गवर्नमेंट की। जब प्रधानमंत्री आवास के लिए धनराशि आवंटित की जाती है तो उस समय अधिकारी नहीं देखते कि ये नगर पार्क की ज़मीन है। जब आप हाउस टैक्स का पैसा लेते हैं, जब आप बिजली के बिल का पैसा लेते हैं, जब महापौर का चुनाव होता है तो उप मुख्यमंत्री बैठे रहते, मुझे नहीं बोलना चाहिए, और आश्वासन दिया जाता कि ये मकान नहीं गिरने देंगे। उस समय अधिकारी भी शांत रहते। आज इसकी हम सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे और इस बात का हम बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता है, लेकिन उससे बड़ी आवश्यकता है अधिकारियों को इनके बीच में आके ये बताने की कि अगर उनने हाउस टैक्स लिया तो किस आधार पे लिया, आधार कार्ड के अंदर ये नंबर डाला तो किस नंबर पे प्लेटफॉर्म पे लोग रह रहे, तो प्लेटफॉर्म के एड्रेस पे बन जाएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड बन जाएगा, वोटर लिस्ट बन जाएगा। अगर सड़क में कोई एक टपरा डाल के कोई मकान बन रहा, कोई रहता है, नहीं बनता। प्रदीप जी, आपकी सारी बातें सही हैं, सारी बातें सर्वमान्य हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि अभी जो इनको आवश्यकता है इमीडिएट राहत की, वो सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है। अगर वहां से इनको स्टे मिल जाए इस आदेश के बाद तो इन लोग राहत मिल जाएगी, उसके लिए प्रयास करें। देखो, सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा है, हमारे बहुत सारे वहाँ अधिवक्ता हैं जो लोग पहले भी आए थे। हम इनका एक सामूहिक, चूंकि हम ये नहीं चाहते, जैसे हम तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर में गए थे तो वहाँ पर जब हमने देखा कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने उस मंदिर को तोड़वाने के आदेश कर दिया, पूरी पीएसी लगी थी, आर्मी लगी थी, हमें मालूम था कि इसमें हम लोग पैरोकारी कर रहे हैं और हमारी पैरोकारी में कोई एडवर्स दूसरा आदमी नहीं कर रहा। तो जब भी हमारी वो एडमिट हुई थी, यहाँ भी इनकी सामूहिक सारे लोग इकट्ठे हो जाएं सारे, और उसके बाद ये कहेंगे हमारा बेटा भी सुप्रीम कोर्ट में है, इनका कोई पैसा भी नहीं लगेगा, इनकी लड़ाई हम पूरी निःशुल्क लड़वाएंगे, कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन मालूम पड़ा कुछ लोगों का मुकदमा लेके हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, कुछ दूसरी जगह चले गए, तो उसके लिए हम चाहते कि सारे लोग जो 10,000 परिवार हैं और जो 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है, उनके लोग, प्रमुख लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं। और इसीलिए मैं सारे राजनीतिक दलों के लोगों से कह रहा कि इन्हें जुमले नहीं चाहिए, हम हो चाहे हमारे मोनू भाई हों, चाहे और राजनीतिक दल के लोग हैं। आप जानते कि जब राम सेतु का निर्माण हुआ था तो बानर बड़े बड़े शिलाखंड ले जा रहे थे, अगर एक गिलहरी कंकड़ लेके पूंछ में जा रही थी, उसका भी योगदान था। हो सकता है लोग बड़े बड़े शिलाखंड लेके जाएं, हम एक गिलहरी की तरह अपना एक कंकड़ लेके जिस तरह उस समय गए थे, हम इनकी लड़ाई में पूरा सहयोग देंगे। प्रदीप जी, आपसे निवेदन हमारा ये है कि आप कोई भी एक विंडो खोल दीजिए जिसके माध्यम से इन लोगों ने अब तक जो भी कार्रवाई की है हाई कोर्ट में या अन्य कोर्टों में, वो सारे दस्तावेज आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे आने वाले 5 दिनों के अंदर। उन सारे दस्तावेजों को कंसीडर करके आप सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था बनाइए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही प्रयास करेंगे कि सारे, सबसे बड़ी बात क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राय है। जैसे कल मीटिंग हुई थी, अब उन्होंने, क्योंकि जितने प्रभावित ये हैं उतने प्रभावित ये हैं, तो इनको, जैसे आप लोग हैं, आप लोग सबको एक जगह इन्हें पहले इकट्ठा करना पड़ेगा और उसमें सबको अपन जो लीड करने लायक है उन्हें बुलाएंगे और उसमें किसी को कोई मुखिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा हम गिलहरी की तरह काम करने में विश्वास रखते हैं और हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि हम गिलहरी की तरह कंकड़
राम सेतु के निर्माण में जैसा डला था वैसा डालने के काम करें, लेकिन वानरों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि कल के दिन ये ना हो प्रदीप जी, वो कहेंगे इन्हें प्रदीप जी, ये सारे लोग आपको अपना नायक मान चुके हैं आज की डेट में, अब आप बताएंगे करना कैसे? नहीं, हम इनके बेटे हैं भाई। देखो, अकेले इनका सब लोगों का है। हम इनमें, आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे पास कुछ पेपर आए हैं, 3 तारीख का जजमेंट भी आया। हम सबसे पहले तो अधिकारियों को उसमें पैरोकारी बहुत ढंग से, अधिकारी जो यहाँ पर फोटो खींचने आ रहे हैं, यहाँ तोड़ने के लिए जेसीबी लेके आ रहे हैं, उन्हें सबसे पहले भारत के अच्छे वकीलों को संपर्क करने, अगर वो हमसे गए, हमसे संपर्क करें, हम करवा सकते, संपर्क करके अपना पक्ष रखना चाहिए कि जो आपने डेडलाइन दे दी एक उसकी, हम लोगों ने इनसे हाउस टैक्स वसूला, हमने इनसे वाटर टैक्स वसूला, हमने बिजली का बिल वसूला, हमने इनको यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास बनाया, हमारी गलती है, हमारी गलती ये जनता क्यों भुगते? हमने गलती की, प्रशासन ने गलती की, इनकी क्या गलती है? तो इनको अपनी अपील एनजीटी में एडमिट कराना पड़ेगी ताकि जो 1 तारीख वाली तलवार है वो इनके ऊपर से उठ जाए। इनकी गलती नहीं है। अभी प्रदीप जी, अभी कुछ लोग एनजीटी गए थे, उन्होंने प्रयास भी किया था, उन्होंने एक रेट को वहाँ खारिज भी कराया था, उसके बाद में नरेंद्र कुशवाहा जी ने दोबारा एक नई रेट डाल दी उसके लिए। देखिए, एक चीज़ समझिए, कोई भी व्यक्ति जो लड़ाई लड़ेगा अलग अलग, जैसे आप रिट डालेंगे, अपन को प्रशासन से इसमें रिट डालना चाहिए, ये अपने आधार पर हमारी समस्या है। और हम इस बात को आपको आश्वस्त करते हैं, जैसे हमारे मोनू भाई ने कहा, या पंकज भाई कह रहे, सफीक भाई रिछारिया जी कह रहे, या हमारे अवस्थी जी ने कहा कि इस बात का आप अपने मन में एक संकल्प रखें कि हम लोगों के होते हुए आप किसी का भी एक मकान नहीं टूटेगा। ये बिल्कुल आप सबसे पहली बात आप अपने मन में, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये सरकार की और प्रशासन की गलती है। कोई जमीन नगर पार्क में है, बिल्कुल सही है, तो उसमें प्रधानमंत्री निवास के पैसे कैसे आवंटित हुए? अधिकारी क्या भांग खाए हुए थे? वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय कैसे बने? कैसे आप बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं? कैसे आप हाउस टैक्स ले रहे हैं? कैसे आप पानी का वाटर टैक्स ले रहे हैं? तो आज उनकी गलती है। और अगर नगर पार्क है तो कोई चंद्रमा पे नहीं बना, सरकार इसको संशोधित कर सकती। महायोजना का जो लंबित है, अभी हमने भाई संजीव सिंह ऋषि से भी बात की, हमने कहा कल आप गए थे, बहुत अच्छा, आपका एक अच्छा प्रयास है। हमने कहा आप केवल ये करा दें कि जो अधिकारी नगर पार्क के नाम पर जनता को परेशान कर रहे हैं, उन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एनजीटी में अगर कोई केस चल रहा तो उसमें जनता को तो मालूम भी नहीं है, अधिकारियों को मालूम था, सालों से केस चल रहा। इन्हें अपना पक्ष मजबूती से रखना चाहिए। आपको मालूम, तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर था, एमसीडी वालों ने उसे तोड़ दिया था और उसमें हम पार्टी बने सुप्रीम कोर्ट में, और पार्टी इस आधार पर बने कि आपने इसका नोटिफिकेशन नहीं किया, आपने इसका गजट प्रकाशित नहीं किया। हमने कहा हम उस संत रविदास के मंदिर में जाते थे, उन्होंने हमें पार्टी बनाया। हमने और अशोक तमन ने वहां सुप्रीम कोर्ट में जिस जस्टिस अरुण मिश्रा ने तोड़ने का आदेश दिया था, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद भी उस मामले में बहुत प्रदर्शन करके बंद थे, और उसकी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी तो वो मंदिर बना। मंदिर बनने के लिए सरकार ने पैसा भी आवंटित किया। तो जो पैरोकारी है वो महत्वपूर्ण है। तो आज और इस पूरे, क्योंकि ये अकेला आपके क्षेत्र का नहीं है, बहुत सारे लोग अभी धरने पे भी बैठे हैं, तो इसमें और कोई इसमें राजनीतिक लड़ाई नहीं है, चाहे सत्ता वाले दल के हो, चाहे हम सब लोग हैं। हमने आज सुबह भी इनसे कहा कि सारे दलों के जनप्रतिनिधियों को हम एक प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे और उनसे बैठ के कि भैया इसमें कोई राजनीति नहीं, किसी गरीब आदमी की कोई गलती नहीं है, उसकी एक ईंट भी नहीं हटना चाहिए, उसके लिए आप बैठें। और उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है
वो तरीका है कि पूरी झांसी की जनता, पूरी प्रदेश की जनता आपके साथ है, वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, वो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि कोई भी आदमी किसी का बना बनाया मकान गिराना पसंद नहीं करता। और इतने सारे मकान जो अपने हाउस टैक्स दे रहे हैं, पोस्टल एड्रेस है, टेलीफोन की पहले लाइनें डली, 25 साल से रह रहे, वोटर है, आधार कार्ड है, तो उसमें एनजीटी हो या कुछ हो, किसी की इतनी मजाल नहीं है। और अधिकारियों को ये बात समझना चाहिए, झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारी हो या संघ में प्रशासन के अधिकारी हो, कि किसी भी मकान की फोटो खींचने और सर्वे करने नहीं जाए, क्योंकि ये उनकी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, मकान नहीं गिरेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग, हमें लगता है इससे अंदर ही अंदर घबराहट कर बीमारी के शिकार हो जाएंगे और वो अटैक आया। तो वो मैं चाहता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि इसको पंकज भाई सारे लोग मिलके एक सामूहिक आप धरना प्रारंभ करें, जहां से पूरी जनता के सामने ये बात पहुंचे और सारे दलों के लोगों को आप बुलाएं। और अगर आपके पास कोई बात